पॉलिटी के चैप्टर 2 संघवाद से हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं बहुविकल्पी, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आपका मार्गदर्शन करेंगे या आपके लिए कुछ लाभ पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली। तो संघीय राज्य नहीं है, तो दिल्ली संघीय राज्य नहीं है, बल्कि दिल्ली कैसा राज्य है, संघ शासित या केंद्र शासित राज्य है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है, 20, 22, 24, 26। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का समावेश है। बी ऑप्शन आपका सही रहता है। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब की गई। पंचायती राज की स्थापना वर्ष 1980, 1990, 1992 और 2004। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। तो पंचायती राज की स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यह पूछ रहा है यहाँ पर राज्यों की संख्या कितनी है, 27, 28, 30, 29। तो भारत में जो संघीय राज्य हैं वो है 28। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 7, 8, 9 या 12। तो संघ शासित राज्यों की बात करेंगे तो ये आपके संघ शासित कहें या केंद्र शासित, ये आपके 8 राज्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विशेष समवर्ती सूची में शामिल है। कौन सा विषय है, विशेष नहीं है विषय है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। शिक्षा, कृषि, पुलिस और रक्षा। तो समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो ये हो रहा है कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में नियम केंद्र बनाता है, राज्य सूची में नियम राज्य बनाता है और समवर्ती सूची में जो नियम होते हैं वो दोनों मिल करके बनाते हैं। तो शिक्षा एक ऐसा विषय है जो पूरे देश का विषय है, तो यहाँ पर समवर्ती सूची में इसे शामिल किया गया है। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं, स्थानीय प्रशासन, पंचायत, ग्राम सभा, नगर पंचायत। तो ग्रामीण स्तर पर जो प्रशासन संचालित होता है उसको हम कहते हैं स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या जिलाधिकारी। तो हम सबको पता है कि प्रांतीय प्रशासन मतलब प्रदेश के आधार पर या प्रांत के आधार पर। तो प्रांत के आधार पर जो संचालन होता है वो कौन करता है, वो मुख्यमंत्री करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है। किसमें, विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या राज्यसभा में। आरक्षण मतलब छूट है, इतने पद होने ही हैं, तो ये है आपके पंचायती राज संस्थाओं में। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। जो अधिकार होते हैं मतलब संघीय शासन या हम कहें कि लोकतंत्र में जो अधिकार होते हैं वो किसके किसके पास होते हैं, केंद्र एवं राज्य के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य, या है राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य। तो संघात्मक शासन व्यवस्था में अधिकारों का विभाजन केंद्र और राज्य के मध्य होता है। केंद्र अपना कार्य करता है और राज्य अपने कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है, पुलिस, कृषि, सिंचाई और मुद्रा। यहाँ पर राज्य सूची की बात करेगा तो पुलिस प्रत्येक राज्य की अलग होती है, कृषि विभाग अलग होता है, सिंचाई का अलग होता है। ये मुद्रा एक ऐसा विषय है जो राज्य सूची का नहीं बल्कि केंद्र सूची का विषय है। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है, राज्य, संघ, राज्य और संघ दोनों या किसी को नहीं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ ये एक अलग से शक्तियों का एक वो जोड़ा गया है, क्योंकि संविधान बनने के समय में ये अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया था। तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, ये चौथा विषय जोड़ा गया है। ये इस पर जो नियम है वो केवल केंद्र बनाता है, संघ बनाता है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। राजभाषा, तो हमारे देश की राजभाषा है हिंदी। निम्न में से समवर्ती सूची का विषय नहीं है, शिक्षा, वन, उत्तराधिकार और विदेशी मामले। तो यहाँ पर समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों, तो विदेशी मामला जो है ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है। यहाँ पे ये आपके संघवाद चैप्टर से कुछ क्वेश्चन थे जो खत्म होते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।